नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल की कीमत 25 रुपए होगी कम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। जी हां, झारखंड में अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल पर 25 रुपए की राहत देगी। यह सुविधा दोपहिया वाहन चालकों को ही मिलेगी। हेमंत सोरेन की इस घोषणा से दोपहिया वाहन चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल खरीदने पर ही झारखंड सरकार यह लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है। हर माह 10 लीटर पेट्रोल का दाम कार्डधारी के बैंक खाते में सरकार भेज देगी। मालूम हो कि झारखंड में 55 लाख राशन कार्डधारी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ाई के साथ स्कूली बच्चों की सेहत भी सुधरेगी। बनेगा हेल्थ कार्ड। मिड डे मील के लिए भी दिए गए ये निर्देश। जी हां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की मुहिम के साथ ही सरकार अब स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य की अब नियमित रूप से जाँच होगी। इसके आधार पर ही सभी का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्हें पोषण युक्त बेहतर आहार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से स्कूली बच्चों के मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को मिड डे मील में स्थानीय स्तर पर मौजूद मोटे अनाज को भी प्रमुखता से शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही दाल या सब्जियों को भी शामिल करने को कहा है। मंत्रालय का पूरा जोर है कि बच्चे को जो भी खाना दिया जाए वह पूरी तरह से पोषण युक्त हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शेयर की तरह सोने में भी कर सकेंगे निवेश। वित्त मंत्रालय ने EGR को दिया सिक्योरिटीज का दर्जा। जी हां, अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जिस तरह आप शेयर्स में अपना पैसा लगाते हैं उसी तरह आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी EGR को सिक्योरिटीज का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब है कि अब आप शेयर की तरह ही गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को हम पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं। यह एक निवेश इंस्ट्रूमेंट है। शेयर्स की तरह EGR डीमैट फॉर्म में रखे जाएंगे। खास बात यह है कि आप इन्हें जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को करेगी दूर। 19 राज्यों के लिए करोड़ों का अनुदान हुआ जारी। जी हां, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 19 राज्यों के लिए 8,453 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर धनराशि जारी की गई है। इससे शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त आयोग ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए उपायों की पहले से ही पहचान कर रखी है, जिससे स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना में जिले के हिसाब से तैयार होगा फसल पैटर्न। निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बना रही योजना। जी हाँ, किसानों की आय को बढ़ाने और सरप्लस पैदावार के निर्यात में मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार बड़े स्तर पर फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। किसानों के हित में जिले के हिसाब से फसल पैटर्न भी तैयार किया जाएगा ताकि किसान आसानी से अपने जिले के हिसाब से फसल का चयन कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की टीम से सुझाव भी मांगा गया है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले के हिसाब से फसल विविधीकरण की योजना तैयार करने से किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने एक ही फसल के अधिक उत्पादन से भाव गिर जाने के कारण होने वाली परेशानियों से भी किसान फसल विविधीकरण से बच पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब देशों में लगाए जा रहे टीके से 6 गुना ज्यादा दुनिया भर में दी जा रही है बूस्टर डोज। जी हां, WHO के महानिदेशक ने अमीर देशों में लगाई जा रही कोरोना रोधी बूस्टर डोज पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गरीब देशों में प्रतिदिन लोगों को जितनी प्राथमिक डोज दी जा रही है उससे 6 गुना ज्यादा बूस्टर डोज दुनिया भर में लगाई जा रही है। इस असमानता को एक घोटाला करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह रुकना चाहिए। गरीब और कम आय वाले देशों में बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और अत्यधिक जोखिम वाले समूह के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और अमीर देशों में अंधाधुंध बूस्टर डोज लगाई जा रही है। WHO ने कहा कि अगर सभी को वैक्सीन नहीं मिली तो कोरोना के नए वेरिएंट लगातार सामने आते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून वापसी के बाद भी निजी मंडी बनाने की योजना। किसान संगठन ने की सरकार से रोक की मांग। जी हां, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। बावजूद इसके कर्नाटक सरकार में निजी मंडी बनाने की योजना चल रही है। हालांकि सरकार के इस प्रयासों का किसान संगठनों ने काफी विरोध किया है और तुरंत ही निजी मंडी के लिए शुरू की हुई प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। भारतीय कृषक समाज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से शिकायत की है और मांग की है कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को रोके जो प्राइवेट मंडियों की स्थापना के लिए मंजूरी दे रहे हैं।
द हिंदू से बात करते हुए भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने एक पत्र लिखकर सरकार के सामने कई मुद्दे रखे हैं और इस पर आपत्ति जताई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार से ग्रामीण परेशान, तेल, घी, दाल, चीनी सहित जरूरी चीजों के दाम शहरों से ज्यादा। जी हां, देश में महंगाई गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा रही है, लेकिन बावजूद इसके गांव में कई जरूरी चीजों के दाम शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इनमें खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की भी वस्तुएं शामिल है। साथ ही देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय औसत से महंगाई दर ज्यादा नजर आ रही है। इनमें कई जरूरी और खाने पीने से जुड़ी चीजें जैसे अनार और उससे जुड़े उत्पाद, मांस और मछली, अंडे, तेल और घी, दालें, चीनी, मसाले और कपड़े चप्पल के दाम पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़े हैं। आपको बता दें कि गांव की दुकानों में शहर की तुलना में दाल, चावल, घी, तेल, मसाले आदि के रेट 10 से 20% तक अधिक हैं। वह भी तब तक इन सामानों की गुणवत्ता में भी अंतर है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत, वेरिएंट को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की हुई पहचान, कोरोना के खात्मे में मिलेगी मदद। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दहशत पैदा की हुई है। इसी बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित रहता है। इस दौरान वायरस म्यूटेट हो रहा होता है। नेचर जर्नल प्रकाशित रिसर्च से वैक्सीन और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है। ये वैक्सीन और एंटीबॉडी न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में उभरने वाले अन्य वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होंगे। यह खोज हमें बताती है कि स्पाइक प्रोटीन पर इन अत्यधिक संरक्षित साइटों को एंटीबॉडी से टारगेट करने से वायरस के बार बार सामने आने वाले वेरिएंट को दूर किया जा सकता है। आपके दिल की सेहत के लिए खतरा है प्रदूषण, हार्ट अटैक पर हुई नई रिसर्च में बड़ा खुलासा। जी हां, इन दिनों वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ा हुआ है। हवा में मौजूद ये प्रदूषण आपके दिल की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ओर से हाल ही में पेश की गई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया कि आपके लिए हवा में मौजूद PM 2.5 कण बेहद खतरनाक है। हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाले धुएं और बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं की है। इससे दिल तक जाने वाली धमनियां सख्त हो जाती है। ये प्रदूषण कण ही दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए पुलिस को मिला नया हथियार, कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से है लैस। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में नए हथियार शामिल हो गए हैं। बता दें 3 ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल को बेड़े में शामिल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में आतंक के खिलाफ किस तरीके से काम कर रही है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। वहीं आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त यह कमांड व्हीकल काम आएगी। ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल कहने को तो यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, लेकिन इसकी खासियत काफी ज्यादा है। 14 CCTV कैमरे के साथ PTZ कैमरे इस गाड़ी में लगे हुए हैं, जो कि रात के समय भी काम कर सकते हैं। इस गाड़ी में रडार सिस्टम भी लगाया गया है। साथ में इसके टायर पर अगर गोली भी लगती है तो गाड़ी फिर भी चल सकती है। इस गाड़ी के अंदर पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी उनकी बीमा, परिवार को भी मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। सरकार उनका और उनके परिवारों को बीमा कराने जा रही है। बिहार के 1,89,00,000 मनरेगा मजदूरों का सरकार बीमा कराएगी। खबर है कि सरकार मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूर परिवारों को बीमा के दायरे में लाएगी। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराएगी। बताया जा रहा है कि कुल मजदूरों में 46,66,000 महिला मजदूर शामिल है। कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के साथ चर्चा करके लिया गया है। इसे अभियान का रूप देने और सफल बनाने के लिए गाँव में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली स्टडी, आपके दिल में 230 दिनों तक बना रह सकता है कोरोना वायरस। जी हां, दिमाग और फेफड़े ही नहीं, कोरोना वायरस हार्ट तक भी पहुंच सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि वायरस हार्ट में महीनों तक बना रह सकता है, यानी यह लॉन्ग कोविड की वजह बन सकता है। यह दावा US के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। कोरोना वायरस पर हुई यह स्टडी कई मायनों में चौंकाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि सांसों के जरिए कोरोना के फेफड़े और दिमाग तक पहुँचने की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। नई रिसर्च में इसके दिल तक पहुंचने की बात सामने आना चिंताजनक है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे कि हार्ट और ब्रेन में पहुंचकर अधिकतम 230 दिनों तक बना रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम, रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए और 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उपकरणों में कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत
तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई यह तीसरी सूची है। यह कदम भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी की जिनका पहले से ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन कदमों से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।